हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की जो पूरी किताब होती है उसमें से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिनकी संभावना आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की बहुत ही ज़्यादा है, उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न के साथ साथ मैं आपको आंसर भी बताऊंगा किस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा कॉपी में आपको लिखना है। और यदि आप लोगों ने सभी वीडियोस को ध्यान से देखा, हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट किया, तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में 70 नंबर भी पक्का कर सकते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री में। क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और साथ ही में उसका आंसर किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में प्यार सा कमेंट भी कर दो, ताकि इस प्रकार से जब मैं आपको देखूंगा कि आप लोग ध्यान दे रहे हो वीडियोस को तो फिर मुझे और भी अच्छा लगेगा और वीडियोस को बनाने में भी और भी मन लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट का जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है वो मात्र 100 रुपये है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, टॉपर ग्रुप में आपको नोट्स मिलेगा और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। अभी आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना, नंबर कौन सा हो जाता है आपका 97 93 44 81 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको बताना है कि आपको किस सब्जेक्ट का टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है। यदि आप लोग केमिस्ट्री का ज्वाइन करेंगे तो उसका प्राइस भी 100 रुपये है, बायोलॉजी का ज्वाइन करेंगे तो उसका प्राइस भी 100 रुपये है और साथ ही में यदि आप लोग फिजिक्स का ज्वाइन करते हैं तो उसका प्राइस भी 100 रुपये है। ठीक है, उसमें आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा यदि आप लोग टॉपर ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ को देख करके खुद से नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, जिसको भी ज्वाइन करना है वो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर लें इस नंबर पे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो 2 मार्क्स का आता है। तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। कौन कौन से प्रश्न हैं जिनकी संभावना आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और साथ में उसका सलूशन किस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा कॉपी में आपको करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाने में, और तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसकी संभावना भी है आपके बोर्ड परीक्षा में आने की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और साथ ही में इंपॉर्टेंट का टिक भी लगा लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेंगे इस प्रकार से और फिर आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर किस प्रकार से आप लोग करोगे आइए समझते हैं। सबसे पहले जब आपने बोर्ड परीक्षा कॉपी में आपको मिलेगी और ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा उसमें, तो आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग लगाना है, उत्तर डाल करके मोलरता की हेडिंग लगा दोगे। फिर आप लोग लिखोगे किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या याद रखोगे आप लोग, याद रखोगे कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता की इकाई आपकी होती है मोल प्रति लीटर। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उदाहरण के रूप में आप लोग समझ लीजिए कि कहीं कहीं पर आपसे लिखा मिल सकता है आपको कि 0.2 मोलरता, तो उसका तात्पर्य क्या होता है वो भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, यदि आपसे लिखा हुआ मिल जाए कि 0.2 मोलरता क्या होता है तो आप लोग बताओगे कि 0.2 मोलरता का तात्पर्य यह है कि विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर बिलियन में घोला गया है, 1 लीटर बिलियन में घोला गया है। अब यहाँ से आपका 0.2 पूछा जाए या फिर आपका 0.3 पूछा जाए या फिर 0.4 पूछा जाए, इसी प्रकार से आपका मोलरता पूछा जा सकता है। इस प्रकार से मोलरता लिखा हुआ आएगा, इस प्रकार से आपको समझ लेना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर अच्छे तरीके से ये तैयार कर लेना है। किस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिखोगे, तो आप लोग बताओगे कि यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है, यानी कि जब हम लोग परासरण दाब से भी अधिक दाब किसी विलयन पर लगाते हैं तो विलायक के जो अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से शुद्ध विलायक कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब हम लोग परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाते हैं तो विलायक के जो अणु होते हैं वो विलयन अधिक सांद्रता से शुद्ध विलायक कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। चूंकि यह प्रक्रिया जो होती है वो परासरण क्रिया जो होती है उसके विपरीत होती है, यानी कि उसके विपरीत दिशा में होती है, इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि यह जो होती है यह परासरण की व्युत्क्रम क्रिया होती है। यानी कि यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपकी यह क्रिया होती है वो आपकी परासरण के विपरीत दिशा में होती है, इसीलिए हम लोग बता सकते हैं कि यह आपका परासरण क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए यह आपका व्युत्क्रम परासरण कहलाती है, या फिर हम लोग प्रति परासरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं वो भी आप लोग समझ लीजिए। इस प्रक्रम का प्रयोग समुद्री जल प्राप्त करने के लिए तथा घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो प्रतिपरासरण है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो हम लोग करते हैं समुद्री जल प्राप्त करने के लिए, और साथ ही में घरों में शुद्ध पेयजल को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रतिपरासरण का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया और उसकी परिभाषा को भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आने की इनकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करते हुए चलो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसका फॉर्मूला भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो आपको उसे भी अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है। तो क्या आप लोग बताओगे, सबसे पहले उत्तर डालोगे, फिर आप लोग हेडिंग लगाओगे मोल प्रभाज की, उसके बाद फिर आप लोग इसका क्या लिखोगे, परिभाषा लिखोगे। तो परिभाषा में आप लोग बताओगे कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या फिर हम बोल सकते हैं अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे हम लोग काई से व्यक्त करते हैं। ये आपका जो एक तरीके से दिखता है लेकिन ये आपका काई होता है, तो आपको यह याद रखना है कि जो मोल प्रभाज होता है इसे हम लोग काई से व्यक्त करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है इस प्रकार से हो जाता है कि एक घटक का मोल प्रभाज, ब्रैकेट में आप लोग काई लिख सकते हो, बराबर आपका हो जाता है घटक की मोलों की संख्या बटे में आपका हो जाएगा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो इसे आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। क्या आप लोग तैयार करोगे मोल प्रभाज के बारे में, तो मोल प्रभाज में आप लोग बताओगे कि बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे हम लोग काई से व्यक्त करते हैं, और इसका फॉर्मूला भी आप लोग इसी प्रकार से बता सकते हो कि एक घटक का मोल प्रभाज बराबर आपका हो जाता है घटक की मोलों की संख्या बटे में बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपका हो जाता है परासरण क्या है, परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। यदि आपको अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे स्कोर करने हैं तो फिर आपको इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है ये आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परासरण आखिर क्या होता है। तो आप लोग बताओगे कि अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का जो प्रवाह होता है, स्वतः प्रवाह होता है, उसे हम लोग परासरण कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तो आप लोग उसे अच्छे तरीके से सुनिएगा। क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह जो आपका होता है उसे हम लोग परासरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से परासरण की परिभाषा आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग समझते हैं परासरण दाब का व्यंजक। ठीक है, तो आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है वो आपका हो जाता है पीबी बराबर एनआरटी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका वी है इसको हम लोग इसके बटे में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा पी बराबर आपका हो जाएगा एन अपान बी आर टी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एन अपान बी की जगह हम लोग सी रख सकते हैं, तो फिर आप लोग का क्या हो जाएगा पी बराबर सी आर टी। यही आपका क्या हो जाता है परासरण दाब का व्यंजक हो जाता है। तो इसे आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है।
जहाँ पर जो आपका पी होता है, पी आपका हो जाता है प्रसारण दाब, आर आपका हो जाता है गैस स्थिरांक, और आपका एन हो जाता है विलेय के मोलों की संख्या, बी आपका हो जाता है विलयन का आयतन, और टी आपका हो जाता है परमताप। तो इस प्रकार से जो आपका ये वाला क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो चुका है। इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा में आने के लिए। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लो और अपनी कॉपी में सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलो, क्योंकि लास्ट टाइम में आप लोग इसे अच्छे तरह से तैयार कर लोगे तो फिर आप लोगों ने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।